हेलो फ्रेंड्स, नमो बुद्धाय, जय भीम। आज हम ऐसी महान शख्सियत के बारे में, उनके विचारों के बारे में बात कर रहे हैं जो वर्ल्ड में एकमात्र हुए हैं। बाबा साहब के अनमोल विचारों को हम ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, शेयर ही ना करें, उनको अपनाएं। हम शेयर तो कर रहे हैं व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, लेकिन अपना नहीं पा रहे हैं, तो अपनाना बहुत ज़रूरी है। तो बाबा साहब के जो अनमोल विचारों को हम इस पर क्या नाम, उन्होंने जो विचार दिए थे, हम उनको आत्मसात करें और उनका भरपूर फ़ायदा उठाएं, अपने लोगों को जागरूक करें। उन्होंने कहा था, मेरा नाम की जय जयकार करने से अच्छा है मेरे बताए हुए रास्ते पर चलें, जो बहुत ज़रूरी है। अब क्या हो रहा है कि जय जयकार कर रहे हैं लेकिन उनके बताए हुए रास्ते पे नहीं चल रहे हैं, बिल्कुल उलट कर रहे हैं बहुत से लोग। तो रात रात भर में इसलिए जागता हूँ क्योंकि मेरा समाज सो रहा है, और ऐसा आज भी हो रहा है। उनको जगाने के लिए हम कुछ कर नहीं रहे हैं, ज़्यादा नहीं कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं लेकिन जितना होना चाहिए था उतना नहीं हो रहा है। जो कौम अपना इतिहास नहीं जानती वह कौम कभी भी इतिहास नहीं बना सकती। बाबा साहब ने ये भी कहा था। इसलिए आपने इन बातों को बिल्कुल ऐसे ध्यान रखना है, हर कदम पे इनको छोड़ना नहीं, हर कदम पे साथ रखना है। उन्होंने कहा था, अपने भाग्य के बजाय अपनी मजबूती पर विश्वास करो। भाग्य के चक्कर में ना पड़ो, अपनी मजबूती पर विश्वास करो। आप अपने बच्चों को, अड़ोस पड़ोस को, अपने समाज को जगा के रखो, क्या करना है क्या नहीं करना है। अभी बहुत से लोगों को हमारे बहुत ये ज्ञान नहीं है, इसलिए ये बहुत ज़रूरी है। मैं राजनीति में सुख भोगने नहीं बल्कि अपने सभी दबे कुचले भाइयों को उनके अधिकार दिलाने आया हूँ। और वैसा ही उन्होंने किया। मनुवाद को जड़ से समाप्त करना मेरे जीवन का प्रथम लक्ष्य है। मतलब भेदभाव वाली जो नीति है उसको उखाड़ फेंकना बाबा साहब का लक्ष्य था, और उन्होंने किसी हद तक कामयाबी भी हासिल की। जो धर्म जन्म से एक को श्रेष्ठ और दूसरों को नीचे बनाए रखे वह धर्म नहीं, गुलाम बनाए रखने का षड्यंत्र है। ठीक है, ये बहुत बड़ी बात बाबा साहब ने कही थी। राष्ट्रवाद तभी औचित्य ग्रहण कर सकता है जब लोगों के बीच जाति, नस्ल व रंग का अंतर भुलाकर उसमें सामाजिक भ्रातृत्व को सर्वोच्च स्थान दिया जाए। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात कही थी बाबा साहब ने। उन्होंने और कहा था, मैं तो जीवन भर कार्य कर चुका हूँ, अब इसके लिए नौजवान आगे आएँ। नौजवानों को आगे आना चाहिए, बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए। अच्छा दिखने के लिए मत जियो बल्कि अच्छा बनने के लिए जियो। बाबा साहब ने ये भी कहा था, जो झुक सकता है वह सारी दुनिया को झुका भी सकता है। लोकतंत्र सरकार का महज एक रूप नहीं है, वो दिखना चाहिए, पूरे वर्ल्ड में निखर के आना चाहिए। लोकतंत्र वही है। एक इतिहासकार सटीक, ईमानदार और निष्पक्ष होना चाहिए। ये बहुत बड़ी बात बाबा साहब ने कही थी। संविधान यह एकमात्र वकीलों का दस्तावेज नहीं, यह जीवन का एक माध्यम है। तो हमें ज्ञान होना चाहिए संविधान का, अपने लोगों को जागरूक करना चाहिए। किसी का भी स्वाद बदला जा सकता है लेकिन जहर को अमृत में परिवर्तित नहीं किया जा सकता। तो बाबा साहब ने कुछ सोच के ही ये बात कही थी। न्याय हमेशा समानता के विचार को पैदा करता है। अगर हमें न्याय मिलेगा तो हमें लगेगा कि हम सब समान हैं। मन की स्वतंत्रता ही वास्तविक स्वतंत्रता है। बाबा साहब ने कहा था, जो मन की स्वतंत्रता है वह वास्तविक स्वतंत्रता है। और उन्होंने कहा था, इस दुनिया में महान प्रयासों से प्राप्त किया गया को छोड़कर और कुछ भी बहुमूल्य नहीं है। और कहा था बाबा साहब ने, ज्ञान व्यक्ति के जीवन का आधार है। मतलब हमें ज्ञानी होना चाहिए।
अपने बच्चों को खूब पढ़ाएं, जितना हो सकता है अपने अड़ोस पड़ोस को, गरीब अगर आस पास में कोई गरीब है उसकी मदद करें और उनको खूब पढ़ाएं, कोई भेदभाव ना करें। और चाहे वो कोई भी है, हम उनको बढ़ावा दें, पढ़ने के लिए बढ़ावा दें, वो जागरूक होंगे तो अपने जो अधिकार हैं उनके लिए वे कह सकते हैं। शिक्षा जितनी पुरुषों के लिए आवश्यक है उतनी ही महिलाओं के लिए। बाबा साहब ने बहुत बड़ी बात कही थी कि जो शिक्षा है जितनी पुरुषों के लिए आवश्यक है उतनी ही महिलाओं के लिए, क्योंकि महिलाएं पढ़ी लिखी होंगी तो अच्छा समाज बनेगा, अच्छी जनरेशन होगी। और बाबा साहब ने जो बहुत बड़ी बात कही थी, शिक्षा शेरनी का वो दूध है जो पिएगा वो गुर्राएगा या वो दहाड़ेगा। ये बहुत बड़ी बात बाबा साहब ने कही थी। इसलिए आपको ये ध्यान में रखते हुए पूरा जागरूक करना है सभी को कि वो पढ़ाई लिखाई में पूरा ध्यान दें, फालतू की चीज़ों में ना पड़ें और नशा पता ना करें, और जो भी क्या नाम ऐसी चीज़ें हैं जो समाज को पीछे ले जाती हैं उनसे दूर रहें। बाबा साहब के अनमोल वचन है। वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें चैनल को। बहुत ज़रूरी है कि बाबा साहब के इन विचारों को आप आत्मसात करें और इनको फैलाएं, और कम से कम वीडियो को शेयर ज़रूर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।